So miscellaneous exercise on chapter 6 question number 14 है find the absolute maximum and minimum values of the function f given by f of x is equal to cos square x plus sin x and x belongs to 0 close to pi close. तो एक closed interval में maximum minimum values निकालनी है. तो सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा. कॉस स्क्वेयर का डेरिवेटिव बनेगा 2 cos x और साथ में cos x का किया तो आ जाएगा माइनस ऑफ साइन x प्लस साइन x का डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा cos x. यहाँ पे cos x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन x. ये वैल्यू रह जाएगी. ये हो गया एफ डैश एक्स. सो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ अगर चाहिए तो डेरिवेटिव को ज़ीरो करना ही होगा. सो फॉर मैक्सिमम स्लैश मिनिमम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. तो इसको ज़ीरो किया तो cos x इंटू 1 माइनस 2 साइन x हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा. सो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो cos x ज़ीरो हो जाए या फिर 1 माइनस 2 साइन x ज़ीरो हो. 1 माइनस 2 साइन x ज़ीरो होने का मतलब ये भी है कि साइन x हो सकता है इक्वल टू हाफ. सो cos x ज़ीरो इन 0 टू पाई की बात कर रहे हैं तो केवल एक ही पॉइंट पे ज़ीरो होगा, पाई बाय 2 पे. तो यहाँ से मिल गया हमें पाई बाय 2. और साइन x हाफ देखना है इन 0 टू पाई. तो साइन x हाफ होता है हमारे पास एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6. एक पाई बाय 6 पे होता है हाफ, और एक और जगह हाफ होगा कहाँ पे, पाई माइनस पाई बाय 6 पे. सो ये वैल्यू आ जाती है 5 पाई बाय 6. तो इन तीन जगह हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. तो इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनली फंक्शन की वैल्यूज़ देखनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़. एक तो एट द एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल्स, तो इंटरवल का पहला पॉइंट ज़ीरो है. फिर इसके बाद हमें पाई बाय 6 पे वैल्यू चेक करनी है, फिर पाई बाय 2 पे भी वैल्यू चेक करनी है, एट 5 पाई बाय 6 वैल्यू चेक करनी है, और लास्टली हमें पाई पे भी वैल्यू चेक करनी है. तो इन सारी जगह हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम. तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन एक्स. सबसे पहले ज़ीरो पे वैल्यू देखी तो बन जाएगा क्या, cos स्क्वेयर ज़ीरो प्लस साइन ज़ीरो. तो cos ज़ीरो 1 होता है और साइन ज़ीरो 0, तो ये वैल्यू सिंपली आ जाएगी 1. नेक्स्ट पाई बाय 6 पे चेक किया तो हमें मिलता है cos स्क्वेयर पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 6. cos पाई बाय 6 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर किया तो बनेगा 3/4, प्लस साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2. तो ये वैल्यू एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/4. नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं एट पाई बाय 2. तो एफ ऑफ पाई बाय 2 ये बनेगा cos स्क्वेयर पाई बाय 2. तो cos पाई बाय 2 ज़ीरो होता है तो पहला टर्म ज़ीरो, और नेक्स्ट साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1. नेक्स्ट एफ ऑफ 5 पाई बाय 6 देखना है. सो cos स्क्वेयर 5 पाई बाय 6. तो ये वैल्यू हमारे पास cos पाई बाय 6 के ही इक्वल होगी, जो कि √3/2 होता है, या फिर √3/2 बट माइनस √3/2 होगी वैल्यू. बट स्क्वेयर लगा है तो ज़्यादा कुछ सोचने की प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे सीधे ये √3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, और साइन पाई बाय 6 तो हमारे पास हाफ होता ही है. सो ये वैल्यू भी आ जाएगी कितनी, 5/4. नेक्स्ट लास्ट हमें देखना है वैल्यू पाई पे. तो एफ ऑफ पाई बनता है cos स्क्वेयर पाई प्लस साइन पाई. तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, एंड साइन पाई 0, तो वैल्यू आ जाएगी 1. तो इन सभी वैल्यूज़ में देखो फंक्शन 3 बार 1 हुआ है हमारे पास. तो 3 बार 1 वैल्यू आई है और 2 बार वैल्यू आई है 5/4. तो इन दोनों वैल्यूज़ में से 5/4 और 1 में से 1 छोटी वैल्यू है और 5/4 बड़ी वैल्यू है 1 से. सो मैक्सिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करूँ मैं,
एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और वो भी किस इंटरवल में देख रहे हैं हम, 0 से पाई में। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 5π/4 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आई है वो 1। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन 0 to पाई है 1।